देखिए, आज के दौर में कंपटीशन और कमीशन का ही बोलबाला है। हर एक छात्र प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपना जो रोड मैप है वह शुरू से बनाना है। इसमें आजकल का जो दौर है, खास करके तो सबको जरा सा लगता है कि भैया जीके जीके जीके, जबकि जेन्युइनली जनरल सब्जेक्ट्स, जनरल नॉलेज। जब जनरल सब्जेक्ट्स का आप स्टडी करते हो तो आपको एक सामान्य ज्ञान मिलता है हर एक सब्जेक्ट का, उसी को जनरल नॉलेज कहा जाता है। इसमें आपको साइंस का भी सतही ज्ञान चाहिए, जो जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, जो सामान्य ज्ञान चाहिए आपको। आर्ट्स का भी सामान्य ज्ञान चाहिए। डे टू डे के घटना जो होता है, जिसको हम लोग करंट अफेयर्स कहते हैं, उससे भी आपको रूबरू होते रहना चाहिए। उनकी भी जानकारी आपको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। इसके लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, न्यूज़, आज के डेट में आपको बहुत सारे मोबाइल में ऐसे ऐप्स आते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर हम इसको करते जाएंगे और यह आदत डाल लेंगे तो कोई भी कंपटीशन में हमारे लिए जीके बहुत भारी चीज नहीं है। अब हम शुरू से उस पेपर के बारे में पढ़ते नहीं, उस सब्जेक्ट के साथ पढ़ते नहीं। अब जब हमारी उम्र आती है तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तो तब तक जब तक हम जानते हैं तब तक हमारा एज खत्म हो जाता है। इसीलिए अभी से इन दिस वेरी इनिशियल स्टेज यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क ऑनेस्टली, ईमानदारी से करते जाइएगा। अब पहली बार हम लोग जरा सा भारतीय संविधान, जिस शासन सत्ता में हम लोग रहते हैं, ये कैसे कैसे आया, क्या क्या चीज है, कैसे हमको इस संविधान को पालन करना चाहिए, संविधान ने मुझे क्या क्या अधिकार दिए हैं, सरकार कैसे बनती है, सरकार किस तरह से काम करती है। तो ये आसान भी है। इंडियन पॉलिटी इसको कहा जाता है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था। तो मेन मकसद जब कंपटीशन होता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि सरकारी महकमा में कोई न कोई पद प्राप्त करे। तो अगर शुरू से, इसीलिए मैंने इसी सब्जेक्ट को पहले चुना है, इस पर चर्चा करें। इससे पहले कि भारतीय संविधान के इनर कोड में जाएंगे हम, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि भारत हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा, हिस्ट्री आएंगे, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इतिहास में कैसे कैसे हुए हैं, क्या क्या हुआ है, उस घटना पर भी धीरे धीरे छोटा छोटा जानते जाएंगे, तो फिर एक तो हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। तो आज देखते हैं, हम जानते हैं कैसे कैसे भारतीय संविधान का रचना हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि के कारण क्या है, कौन कौन से एक्ट आए, क्या क्या हुआ, उसको एक ग्लिम्स के रूप में, एक झांकी के रूप में हम लोग हल्का हल्का जानने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्र भारत का उदय 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले our country was dependent, was slave of Britishers। हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था। अब कह रहा है यहाँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जब अंग्रेजों ने हमारे पास स्वतंत्रता प्रदान किया तो वहाँ एक ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसे कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
इसके अंतर्गत बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, सिंध, पूर्वी बंगाल, उत्तर और पश्चिम सीमांत प्रदेश, आसाम और सिलहट के भूभाग को छोड़कर संपूर्ण भूखंड को भारतवर्ष माना गया। इसके अंतर्गत दो राष्ट्र की परिकल्पना की गई, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दो राष्ट्र के रूप में यहाँ भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर विभाजन किया गया। इसमें अंग्रेजों की भी चाल कही जा सकती है और हम लोग की भी कुछ न कुछ गलतियां रही होगी, जो अखंड भारत नहीं रहा, इसका खंड हो गया, जिसकी शीर्षक आज भी बहुत सारे चिंतकों के साथ अभी भी मौजूद है। फिर भी इस स्वतंत्रता अधिनियम से भारतीयों को अपना कानून, अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अधिकार मिला, इससे पूर्व भी बहुत सारी पृष्ठभूमियां। अब देखते हैं, इस अधिनियम से पारित होने से पहले 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन यहाँ आया था। इसके अंतर्गत भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण करना था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बैठक अगर कहा जाएगा तो ये 14 अगस्त 1947 को संध्या में। अब इसके बाद जब हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, कुल जनसंख्या का, दुनिया के कुल जनसंख्या का 1/6 भाग भारत में निवास करता है, उन्हें आजादी मिली। अब रोकी सके